व्हाट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कहते हैं। या जिस भी चीज़ से फॉरेक्स जनरेट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। व्हाट इंस्पायर्ड यू मोस्ट टू कम इनटू दिस बिजनेस लाइन? बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ने किया है। जितना ईजी हम सोचते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्या ये उतना ईजी है? एक नॉर्मल अगर आदमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर रहा है जी, किसी प्रोडक्ट का करे, बेसिक से एटलीस्ट शुरुआत में उसका 2 से 5 लाख के बीच में लगता है। अगर आपको एकदम निटी-ग्रिटी से इस बिजनेस में जाना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कंसल्टिंग, तो इंटरनेशनल मार्केट का रिसर्च है वो आप कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का कल्चर क्या है। ओके, सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। हाँ करेक्ट। रिसेंटली एक एपिसोड हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहलगाम अटैक, जैसे कि मैं उसके रेफरेंस में बात करूंगी। लाइक उसकी वजह से वॉर की स्थिति बनी, कुछ हद तक हुआ भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वॉर की स्थिति में जितने भी रिस्क इस बिजनेस पे आते हैं, तो उसे आप रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं? फिर आप जब इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है Yes. या इन बांग्लादेश भी अभी उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रॉब्लम से चलती हैं, यस, आपने सुना होगा कि वो अपना एयर स्पेस बंद कर देते हैं। करेक्ट। जितने भी बिजनेसमैन है, सबसे पहले वो यही चीज़ देखते हैं कि यार इस कंट्री में वॉर हो रही है, तो अगर मेरा सामान इसी कंट्री से राउट होके आ रहा है, तो अब वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? कितनी देर में मेरे पास पहुँचेगा, मेरी कैसी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी। देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे बैरियर लगता है जो चाइना और इंडिया में कंपटीशन है, वो है लैंग्वेज बैरियर। यस, हम इंग्लिश स्पीकिंग हमारी बहुत बड़ी जनरेशन हमारी Yes. बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस एजुकेशन सिस्टम। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत हमारा पीछे है। वीकनेसेस क्या हो सकती हैं चाइना की? चाइना कॉपी करता है, सबसे Copy. बड़े उसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस माइनस पॉइंट भी है। हम चाइना को कहते हैं कॉपी।